बहुत दिनों पहले की बात है। एक छोटा सा पुराना जंगल था। उसमें एक चिड़िया किराए के घर में रहा करती थी। उसके पति का कुछ दिनों पहले ही देहांत हो गया था। टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया आम बेचने का काम किया करती थी। उसका काम बहुत ही अच्छा चलता था। टूनी चिड़िया उसी से अपना घर का खर्चा और अपनी बच्ची का पालन पोषण किया करती थी। टूनी चिड़िया का एक किराए का घर था। टूनी चिड़िया का मालिक महीने की पहली तारीख को ही अपना किराया लेने आ जाया करता था। इसी तरह टूनी चिड़िया आम बेचा करती थी और अपना खर्चा चलाती थी। लेकिन धीरे धीरे अब आम का सीजन भी जाने वाला था। इसी वजह से टूनी चिड़िया परेशान थी। आम का सीजन अब जाने वाला है। अब मेरे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसके बाद क्या काम करूँगी। मुझे इसके अलावा और कोई काम आता भी नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे करके आम का सीजन खत्म हो जाता है और टूनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी अब खत्म हो जाती है। अब उसे कुछ नहीं सोचता और इस तरफ महीने की पहली तारीख भी आ जाती है और उसका मकान मालिक किराया लेने आ जाता है। टूनी चिड़िया उसे सारी बातें बताती है कि वह इस महीने किराया न दे पाएगी, लेकिन उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता है। वो लाख विनती करती है, लेकिन वो उसकी माँ और बेटी दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। टूनी चिड़िया आगरा के छोटे से जंगलों में रहा करती थी। जब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो वह चलते चलते आगरा के ताजमहल के पास आ गई। वहां पर उसने देखा कि बहुत सारे पक्षियों ने आम का घर बनाया हुआ है और वो आम का घर बड़ा ही सुंदर और मजबूत है। उसने सोचा कि क्यों ना वो भी ऐसा ही एक आम का घर अपने लिए भी बना ले। उसके लिए तो ये बहुत ही आसान बात थी। फिर क्या था, टूनी चिड़िया ने ताजमहल के पास ही अपना एक आम का घर बना लिया और अपनी बेटी को लेकर उसमें रहने चली गई। टूनी चिड़िया घर चलाने के लिए अपने घर के बाहर ही चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। इस तरह जो भी पर्यटक ताजमहल देखने आया करते थे वो टूनी चिड़िया से चूड़ियाँ खरीदकर जरूर जाया करते थे, क्योंकि उसकी चूड़ियाँ बड़ी ही सुंदर होती थीं। इसी तरह टूनी चिड़िया अपना जीवन बिताने लगती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है।